हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं प्लीज़ जुड़ जाइए। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी प्रैक्टिस है, संपूर्ण हिंदी से रहेगी। ठीक है, संपूर्ण हिंदी साहित्य से प्रैक्टिस इसकी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है, मतलब कि ये पंक्ति किस कृति से है ये बताना है। तो ये क्या गीतावली से है या फिर दोहावली से या फिर रामचरितमानस से या फिर जानकी मंगल से है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट है कि बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है, कहानी पर, नाटक पर, एकांकी पर या फिर उपन्यास पर। तो ये किस पर आधारित है, ये नाटक पर आधारित है। ठीक है, ये किस पर आधारित है, ये नाटक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। किसका है ये, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, जगदीश चंद्र की, राकेश शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो ये किसकी है, यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हरिशंकर परिशाई, एक सेकेंड, हरिशंकर परिशाई की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं, हरिशंकर परिशाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं, काव्य रचना के लिए, आलोचना के लिए, समीक्षा के लिए, फिर व्यंग के लिए। तो ये व्यंग के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं हरिशंकर परिशाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य देवता, हिमक्रीटनी या फिर हिम तरंगड़ी या फिर युग चरण। ठीक है, तो इनको किस पे मिला था, हिम तरंगड़ी पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो ये इनकी पहली कहानी है ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अमृत और विष किसकी रचना है, तो अमृत और विष किसकी रचना है, ये अमृतलाल नागर की रचना है, अमृत और विष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंच परमेश्वर के लेखक हैं, पंच परमेश्वर ये कहानी है, ये किसकी है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र की ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा की कृति है, ये किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, तो उषा राजे हैं। ठीक है, कौन है, उषा राजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो ये नाटक है, किसका है, तो मोहन राकेश का, ये मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, मोहन राकेश का ये नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे, मुंशी प्रेमचंद किसके रहे, तो ये हंस पत्रिका के संपादक रहे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला द्वारा रचित नेक्स्ट है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, तो ये है गीतिका, इनके ललित गीतों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गीतिका नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है, तो ये
हरिवंश राय बच्चन की द्वारा ये रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती का ... पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो बिखरे मोती ये सुभद्रा कुमारी चौहान की का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते नेक्स्ट है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिखरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो ये भगवती चरण वर्मा की ये रचनाएं हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि 1976 की रचना है, 1946 की रचना है। अपने खिलौने 1957 की है और भूले बिसरे चित्र ये 1959 की इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी है किसकी? तो बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है ये बताना है। तो चीफ की दावत ये इनकी नहीं है, ये भीष्म साहनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रचना एवं रचनाकारों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी, लहरों के राजहंस मोहन राकेश, अंधा युग ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है। प्रायश्चित ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ये धर्मवीर भारती का है। अंधा युग, ठीक है, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, इनका नहीं है, किसका? विष्णु प्रभाकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये कबीर की रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उसके उपन्यास का क्या नाम है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यामा नहीं है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था इनकी भारत भारती रचना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत केशों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की होना चाहिए, यहाँ पर युग की मीरा मानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन मानी जाते हैं? देखते हैं इसके पॉइंट। तो आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं कौन? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सितारे का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार हैं। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार हैं इंसाअल्लाह खां हैं। कौन है? तो इंसाअल्लाह खां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है?
आंसू किसका प्रमुख काव्य है? तो ये जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे कौन? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? तो चंद्रकांता जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो कर्मभूमि प्रेमचंद का है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, मानस के हंस अमृत राय का है और झूठा सच यशपाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई? आंचलिक उपन्यास की संज्ञा किसको दी गई? तो फरीश्वरनाथ रेणु को दी गई, फरीश्वरनाथ रेणु को दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा की है? तो ये निहार है जो कि महादेवी वर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है ना? ये दो बार रिपीट हो गया है। निहार है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900। अंग्रेजों के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है, तो अंग्रेजों के लिए हिंदी में है ना रोमांटिज्म, ये हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है अंग्रेजों के लिए? तो ये है स्वच्छंदतावाद। क्या है? स्वच्छंदतावाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास पुरस्कार के से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति। न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो ये न भूतो न भविष्यत ये किसकी रचना है? ये है नरेंद्र कोहली की रचना। किसकी है? न भूतो न भविष्यत नरेंद्र कोहली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की खोज किस की कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? तो जवाहरलाल नेहरू की कृति है भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं हल्दी घाटी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का गद्य सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना, किस युग को सबसे पहला युग माना जाता है? तो भारतेंदु युग को। किसको माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं? कौन से रीतकालीन कवि हैं? तो भूषण रीतकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति हैं मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, ये किस से हैं? तो ये कमायनी से हैं। ये पंक्तियां किससे हैं? तो कमायनी से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की रचना है। काशीनाथ ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारु चंद्रलेखा किस उपन्यास की रचना है? चारु चंद्रलेखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य लिखा है अवधी भाषा में। ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का फास्ट रिवीजन। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।